प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में सीखेंगे और जानेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे शार्ट में जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी ये अप्रत्यक्ष ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। पूरे देश में एक समान कर लागू करने के लिए इस टैक्स को भारत सरकार ने 24 मार्च 2017 को संसद में पारित कराया था और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। यानी 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसका सिद्धांत था वन नेशन एंड वन टैक्स। कहने का तात्पर्य यह कि पूरे देश में ये कर एक समान लागू किया गया। पूरे देश में इसकी दरें एक जैसी हैं, अर्थात भारतवर्ष के किसी भी राज्य में टैक्स के एक समान दर का स्लैब रखा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ये शराब व शराब और पेट्रोल को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं व सेवाओं में लागू होता है। यानी शराब और पेट्रोल को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी पूरे देश में एक समान दर से लागू होता है। जीएसटी में राज्य सरकारों द्वारा व केंद्र सरकार द्वारा जो तमाम तरह के टैक्स पहले लगाए जाते थे वो सब समाप्त कर दिए गए और उन सभी करों को मिला करके इस टैक्स में सम्मिलित किया गया है। यानी अब और किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, इसमें सब कुछ सम्मिलित कर दिया। सारे टैक्सों को इस टैक्स में सम्मिलित कर दिया गया है। अब जो जीएसटी है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक है सीजीएसटी, इसको केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, यानी राज्य।
राज्य जीएसटी, और तीसरा है आईजीएसटी। जिसे संयुक्त इंटीग्रेटेड संयुक्त जीएसटी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी की 5 स्लैब हैं, यानी 5 दर हैं जीएसटी, अर्थात जीएसटी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पे जो इसका रेट है, जो दर है, वो अलग अलग है। आइए जानते हैं। वस्तुओं के हिसाब से जीएसटी पर लगने वाले कर को कितने भागों में बांटा गया है, इसको देखते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर, इसको 5 भागों में बांटा गया। नंबर 1, खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तुएं, इस पर दर है 0%। दूसरा है सामान्य उपभोग की वस्तुएं, इन पर 5% की दर से टैक्स लगाया गया। तीसरी कैटेगरी है प्रमाप दर, इसको 12% की दर से लगाया गया इस पर टैक्स, इस पे आने वाले वस्तुओं और सेवाओं पर। चौथी है अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाएं एवं सेवाएं की दर, ये है 18%। और 5वां स्लैब है तंबाकू एवं अन्य विलासिता की वस्तुएं, इसका दर है 28%। यानी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को इन 5 कैटेगरी में किसी न किसी कैटेगरी में रखा गया है। पहली जो कैटेगरी है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरी कैटेगरी है जो सामान्य उपभोग की वस्तुएं, इस पर 5% की दर से टैक्स लगता है। तीसरी कैटेगरी है प्रमाप दर, इस पर 12% की दर से लगता है। चौथी कैटेगरी है, इस पर 18% की दर से लगता है। और जितनी नशे वाली चीज़ें हैं, विलासिता की चीज़ें हैं, उन पर 28% की दर से जीएसटी लगता है। यानी हमारे देश में अधिकतम टैक्स की जो दर है वो 28% है, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगता। मैक्सिमम 28% की दर से टैक्स वसूल करती है भारत सरकार और राज्य सरकारें। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे व्यवसायी द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाना, बैंक से रुपया निकालना, बैंक में रुपया जमा करना, देनदारों से राशि प्राप्त करना और उन्हें छूट देना, लेनदारों को भुगतान करना और उनसे छूट प्राप्त करना, आपका जो डूबता हुआ ऋण है उसे प्राप्त करना। डूबता हुआ ऋण जानते होंगे, डूबता हुआ ऋण वो ऋण होता है
जो व्यापारी अपने क्रयकर्ताओं को उधार में वस्तुएं दे देता है और वो उधारी मार्केट में शेष रह जाती है, दैट इज कॉल्ड वाइड डेब्ट्स। उसे वाइड डेब्ट्स के नाम से या डूबते हुए ऋण के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस तरह की कोई उधारी व्यवसायी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त की गई है तो उस पर कोई भी टैक्स देय नहीं होगा। इसी तरह से वेतन पर और मजदूरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, यद्यपि एक सीमा से ज़्यादा जो वेतन भोगी होते हैं अगर वो सैलरी पाते हैं तो उन्हें इनकम टैक्स पे करना होता है। इसी तरह से बिजली और पानी के भुगतान पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब जो जीएसटी है उसकी एंट्री कैसे करते हैं, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। किराए पर भुगतान किए जाने वाले कर को किराए पर भुगतान किए जाने वाले कर को इनपुट जीएसटी INPUT इनपुट जीएसटी कहते हैं और ग्राहकों से वसूल किए जाने वाले कर को आउटपुट जीएसटी के रूप में हम लोग अपने जनरल एंट्रियों में लिखते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है, जितना ये जानना जरूरी था कि कैसे हम लोग जनरल में एंट्रियाँ करते हैं, उनके नियम मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लेखों को 3 तरह के भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा जो है एसेट अकाउंट या रियल अकाउंट, और तीसरा जो है मैंने बताया था वो होता है नॉमिनल अकाउंट या अनरियल अकाउंट। उनके तीनों के मैंने नियम भी बताए थे कि अगर वो खाता पर्सनल अकाउंट का है तो उसमें जो है क्रेडिट टू गिवर एंड डेबिट टू रिसीवर का सिद्धांत चलता है। इसी तरह से यदि वो संपत्ति खाता है, रियल अकाउंट का खाता है, तो उसमें डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, अर्थात आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से यदि वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है मद, तो उसमें हमने बताया था कि ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट और ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिट। सभी तरह के खर्चों को, हानियों को हम लोग डेबिट पक्ष में लिखते हैं और सभी तरह के आमदनी को और लाभों को हम लोग क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। वो आपने सीख लिया होगा, मैंने फॉर्मेट भी बता दिया था कैसे जनरल का फॉर्मेट बनता है। जनरल का फॉर्मेट जो है वो 5 भागों में विभक्त होता है और एक होता है डेट, पहला कॉलम होता है, दूसरा होता है पार्टिकुलर, तीसरा है LF और चौथा जो है अमाउंट डेबिट और 5वां होता है अमाउंट क्रेडिट का। और जो मैंने नियम बताए, इन्हीं नियमों के तहत जो है उसमें एंट्री करते हैं और फिर उसमें लास्ट में लिखते हैं जो चीज़ें, उसको हम लोग नरेशन कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने कुछ सवाल लगा लिए होंगे, और सवाल लगाइए, जहाँ पे नहीं आए उसको पूछ लीजिए। रोज़ बच्चे पूछते हैं किताब के बारे में, तो इस साल से हमारी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, ये 11वीं में कॉमर्स में NCERT लागू करने जा रही है। तो यदि आपको मार्केट में NCERT किताबें उपलब्ध हो गई हैं तो उन्हें ले लें, अन्यथा के रूप में आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो आपको किताब अच्छी लगती हो तो उसको ले सकते हैं। नया वर्जन आया है 2020 का NCERT पे आधारित, या गोयल की किताब है उसको ले सकते हैं। यानी आपको जो अच्छी लगे वो
ले लीजिए और घर पर नियमों को याद करिए और उसको लिखिए, तभी आपको अकाउंटेंसी में कुछ आ पाएगा, तो सीख पाएंगे। और ये जो आज मैंने बताया है जीएसटी के बारे में, अब जो हम लोग जनरल में एंट्रियाँ करेंगे उसमें जीएसटी का भी समावेश इस साल से हो गया है। तो आपको जनरल में एंट्रियाँ करने के साथ साथ उसमें जीएसटी के बारे में भी एंट्री करनी पड़ेगी कि कहाँ सी जीएसटी कितना लगेगा, एस जीएसटी कितना लगेगा, कहाँ पे हम इनपुट जीएसटी लिखेंगे और कहाँ पे आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। इसका नियम आज मैंने आपको ये बता दिया है कि क्रय पर भुगतान किए जाने वाले कर को इनपुट जीएसटी कहते हैं और ग्राहकों से जो कर हम वसूल करते हैं उसे आउटपुट जीएसटी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीख लीजिए और जनरल के सवाल लगा डालिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपको उतना ही लाभ मिलेगा। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।